हेलो लर्नर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ग्रेड 12 का एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस चैप्टर में हम समझेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, क्या हमारा बिहेवियर हमेशा एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होता है, एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, और हम सोशल वर्ल्ड को मेंटली प्रोसेस कैसे करते हैं। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर भी आपका स्कोरिंग हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज सोशल बिहेवियर? सोशल बिहेवियर मीन्स हाउ वी बिहेव व्हेन other people are around, whether they are actually present, imagined or even indirectly influencing us। मतलब कि इसका क्या मतलब होता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं जब दूसरे लोग आसपास होते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो तभी इन्फ्लुएंस नहीं करते। कभी कभी वो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी हम उन्हें इमेजिन कर रहे होते हैं। ठीक है, और कभी हमें वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फिर भी हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐड की है। सोशल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड द सोशल एनवायरनमेंट। तो कैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे लोगों और सोशल एनवायरनमेंट से क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हो। ठीक है, फुल मोड, फन मोड। ठीक है, और टीचर्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े सीरियस और पोलाइट होते हैं। जब घर पे गेस्ट आते हैं, ठीक है, तो आपका बिहेवियर कैसे? अच्छे बच्चे बन गए भाई घर के, इनसे अच्छा तो बच्चा हो ही नहीं सकता। और गेस्ट के जाने के बाद तो आपके पेरेंट्स को पता ही है, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी जब आप अकेले होते हो तब भी आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा सोशल बिहेवियर। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल बिहेवियर पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? वाई टू स्टडी? तो देखो, बहुत सारे बिहेवियर्स हमें ऊपर से क्या लगते हैं? सिंपल लगते हैं, बट उनके पीछे जो रीजंस होते हैं वो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे कि लोग ट्रेंड्स क्यों फॉलो करते हैं? अब सब एक टाइप के शूज पहन रहे हैं तो सडनली सब वही पहनना शुरू कर देते हैं। आपने भी देखा होगा कि किसी सेलिब्रिटी ने कुछ ट्रेंड में ला दिया, या फिर किसी क्रिकेटर ने, तो उसका एक ट्रेंड आ जाता है तो सब वही पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, देन जब कोई हमसे डिसएग्री करता है तो हमें इतना इमोशनल क्यों फील होता है? ठीक है, या फिर हम ओपिनियन कैसे फॉर्म करते हैं? पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटीज, सोशल इश्यूज के बारे में। ठीक है, तो सोशल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बिहेवियर को समझने के लिए कॉमन सेंस काफी नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस क्या कहता है? लोग बस ऐसे ही करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है व्हाई, कैसे, किस इन्फ्लुएंस के अंडर। तो यहाँ इनकी क्या होती है? हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है। तो अब एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस समझते हैं जो कि है हमारा ओपिनियन वर्सेस एटीट्यूड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन बताइए, आप कितनी बार बोलते हो इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन? जैसे कि इन माई ओपिनियन ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, इन माई ओपिनियन दिस मूवी इज बोरिंग, इन माई ओपिनियन एग्जाम टफ था या इजी था, वॉट एवर। तो ये सब क्या है? ये क्या है? हमारी ओपिनियन ही है। ठीक है ना? तो ओपिनियन क्या है? एक बिलीफ है या फिर एक व्यू है किसी का किसी टॉपिक के बारे में। इट इज मोर कॉग्निटिव, मतलब थिंकिंग लेवल पर। ठीक है, ओपिनियन में स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या जरूरी नहीं होता। अब ध्यान से सुनो,
कब वो ओपिनियन एटीट्यूड बन जाता है, ठीक है, जब आप उसके बारे में इमोशनल फील करते हैं या फिर आप उसको स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं और आपका बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि सपोज ओपिनियन क्या है, इन माय ओपिनियन जंक फूड अनहेल्दी होता है, ठीक है। एटीट्यूड क्या है, आप जंक फूड को देखकर जेन्युइनली डिसलाइक फील कर रहे हो, लोगों को मना कर रहे हो, खुद भी अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो ओपिनियन क्या है, हमारी सिर्फ सोच है, और एटीट्यूड सोच प्लस फीलिंग प्लस बिहेवियर टेंडेंसी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एन एटीट्यूड। देखो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 नंबर में एग्जाम में आ जाती है। तो डेफिनेशन है हमारी, एन एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड और अ सेट ऑफ व्यूज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक कॉल्ड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट दैट हैज, मतलब कि एक सेट ऑफ व्यूज किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ठीक है, उस टॉपिक को क्या कहते हैं हम, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, पर्सन, आइडिया, ग्रुप, इवेंट, सब्जेक्ट, इवन योरसेल्फ, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल जो हैं, जैसे कि एग्जाम्स, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल लीडर, एनवायरनमेंट, सब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके यहाँ पे 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इवैल्यूएटिव फीचर। हर एटीट्यूड में क्या होता है, इवैल्यूएशन, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। जैसे कि आई लाइक साइकोलॉजी, पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हेट मैथ्स, नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। फिर है हमारा इमोशनल कंपोनेंट। एटीट्यूड सिर्फ थिंकिंग नहीं होता, उसमें फीलिंग भी होती है, जैसे कि लाइक, लव, फियर, एंगर, प्राइड, ये सब इमोशनल पार्ट है। फिर है बिहेवियरल टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड डायरेक्टली बिहेवियर नहीं है, बट इट इज अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। मतलब अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स, आपका प्लांटेशन ड्राइव ज्वाइन करने की टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। तो एटीट्यूड डायरेक्टली तो बिहेवियर नहीं है, बट इट इज अ टेंडेंसी टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो अब हम बात करेंगे what are attitudes, and attitude is a state of mind, a set of views or thoughts regarding a topic। attitude object ये सभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड है आपके व्यूज का, किसी के भी थॉट्स का, व्यूज का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट होता है और इवेलुएटिव फीचर के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा इमोशनल कॉम्पोनेंट होता है और टेंडेंसी होती है। फिर इसके हमारे A, B, C कंपोनेंट्स होते हैं। A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कॉग्निटिव। तो अफेक्टिव में क्या होता है, द इमोशनल कंपोनेंट, हाउ यू फील अबाउट समथिंग, मतलब कि हम कैसे फील कर रहे हैं। बिहेवियरल में द टेंडेंसी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, ठीक है, किसी चीज को एक्ट करने की टेंडेंसी किसी सर्टेन वे में। या फिर कॉग्निटिव कि व्हाट यू थिंक, हम क्या सोचते हैं और क्या बिलीव करते हैं, ठीक है। हम इनको अभी तीनों को कंपोनेंट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो अब हम एटीट्यूड के तीनों कोर कंपोनेंट्स को एक सिंपल और एग्जाम फ्रेंडली वे में समझेंगे। याद रखने का इजीएस्ट ट्रिक है ABC, ठीक है। तो चलिए डिकोड करते हैं। तो A से होता है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट्स, मतलब फीलिंग्स, और अफेक्टिव का मतलब है हाउ यू फील, आप किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही एंजाइटी, साइकोलॉजी क्लास में एक्साइटमेंट, पब्लिक स्पीकिंग से फियर, ये सब क्या है, आपका इमोशनल रिएक्शन है। यहाँ कौन सा कंपोनेंट है, अफेक्टिव कंपोनेंट है। फिर है बिहेवियरल, ये एक्चुअल बिहेवियर नहीं बल्कि एक्ट करने की क्या है, टेंडेंसी है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है
फिटनेस के टुवर्ड्स, तो आप जिम ज्वाइन करने पे या वॉक जाने की टेंडेंसी रखते हैं। एटीट्यूड बिहेवियर नहीं होता, बट बिहेवियर की टेंडेंसी होती है। आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, ठीक है। फिर है हमारा सी से होता है कॉग्निटिव, जो होता है हमारा बिलीफ या फिर थॉट। आप क्या सोचते हो, आप क्या बिलीव करते हो, जैसे कि समवन सेज स्मोकिंग इज हार्मफुल, कुछ लोगों को पसंद है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, तो ये क्या है, हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है। तो जब अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव तीनों मिलते हैं तब हमारा कंप्लीट एटीट्यूड बनता है। ये तीन एस्पेक्ट्स साथ काम करते हैं, लेकिन कभी कभी परफेक्टली मैच नहीं करते, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप जानते हो कि जंक फूड अनहेल्थी है, वो है हमारा कॉग्निटिव, ठीक है। आप गिल्टी फील कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो वो है अफेक्टिव। फिर भी खा लेते हो तो वो है बिहेवियर, ठीक है। तो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं, ट्री प्लांटेशन एग्जांपल से। तो देखिए, टॉपिक लेते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सोचो, आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्या लगता है, इम्पोर्टेंट लगता है, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले सी, आप क्या सोचते हो, कॉग्निटिव, सी से कॉग्निटिव, आप क्या सोचते हो, आप क्या बिलीव करते हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग सीरियस इशू है, ट्रीज कट नहीं करने चाहिए, तो ये आपकी क्या है, थिंकिंग है, ठीक है। फिर अफेक्टिव कंपोनेंट आता है, जो है हमारी फीलिंग्स। आपको ट्रीज देखकर हैप्पीनेस फील होती है, फ्रेश एयर में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सुनते हो कि ट्रीज कट हो रहे हैं तो आपको क्या आता है, गुस्सा आता है या फिर सैडनेस फील होती है। ये आपका हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट। और फिर आता है हमारा बी, बिहेवियरल। ये आप क्या करते हो, आप ट्री प्लांटेशन ड्राइव ज्वाइन करते हो, अवेयरनेस स्प्रेड करते हो, प्लास्टिक यूज क्या करते हो, कम करते हो, तो ये हमारी टेंडेंसी है, किसकी, बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा कंपोनेंट हो गया, जो आता है हमारा ABC कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। ये हमारा कंप्लीट, तीनों मिलके कंप्लीट क्या बनाते हैं, एटीट्यूड। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं, जो है हमारा बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो बिलीफ क्या होता है, सबसे पहले बिलीफ सिर्फ कॉग्निटिव पार्ट होता है, ठीक है। मतलब सिर्फ थिंकिंग या फिर कन्विक्शन, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, ये सिर्फ एक थॉट है, इसमें जरूरी नहीं स्ट्रॉन्ग इमोशन हो या फिर कोई टेंडेंसी हो, ठीक है। तो बिलीफ में क्या होता है, हमारा सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है। फिर हम बात करेंगे एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड में हमारा बिलीफ, फीलिंग और एक्शन टेंडेंसी तीनों होते हैं, ABC, ठीक है। तो आप क्या बिलीव करते हो, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, बिलीफ। आप प्राउड फील करते हो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, फीलिंग, ठीक है। और वोटिंग में पार्टिसिपेट भी करते हो, एक्शन टेंडेंसी, तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्लीट एटीट्यूड बन गया। फिर आते हैं हम वैल्यू पर। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें शुड या ऑट का एलिमेंट होता है, मतलब मोरल इंपोर्टेंस अटैच होती है। वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्क इज नेसेसरी, ये सिर्फ सोच नहीं है बल्कि एक मोरल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं। तो हमारे पास एटीट्यूड्स होते ही क्यों हैं, व्हाई डू वी इवन हैव एटीट्यूड्स। तो क्या ये सब बस रैंडमली डेवलप हो जाते हैं, नहीं। एटीट्यूड्स हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, इजी बनाते हैं। तो इट हेल्प्स अस टेक क्विक डिसीजंस, ठीक है। ये हमें क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है हेल्दी फूड्स के टुवर्ड, तो रेस्टोरेंट में जाते ही आप फास्ट डिसाइड कर लोगे कि क्या ऑर्डर करना है, हर बार डीप एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। फिर सेकंड, इट प्रोवाइड मेंटल ब्लूप्रिंट, ठीक है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक रेडीमेड फ्रेमवर्क, तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक मेंटल ब्लूप्रिंट, मतलब जो जब भी किसी सिमिलर सिचुएशन आती है तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपका माइंड उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप रिएक्ट कर देता है। देन इट गाइड बिहेवियर इन न्यू सिचुएशंस,
ये जो एटीट्यूड है हमारा बिहेवियर को गाइड करते हैं, स्पेशली जब सिचुएशन न्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रेंजर्स के टुवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं तो आप किसी पर्सन से मिलते हो तो आप फ्रेंडली बिहेव करते हो, और अगर नेगेटिव है तो फिर आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करोगे। ठीक है, देखा सिचुएशन न्यू है लेकिन एटीट्यूड आपका बिहेवियर क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ये हमें बताती हैं कि एटीट्यूड सिर्फ होता नहीं बल्कि उसकी इंटेंसिटी, इम्पोर्टेंस और स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा वैलेंस। वैलेंस का मतलब होता है एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर रिसर्च को वेरी गुड रेट करते हो तो पॉजिटिव वैलेंस, वेरी बैड बोलते हो तो आपका नेगेटिव, और न्यूट्रल भी हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं होता। सो वैलेंस टेल्स डायरेक्शन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्सट्रीमनेस। एक्सट्रीमनेस ये बताता है एटीट्यूड क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें हम रेटिंग स्केल इमेजिन कर लो 1 से 5 तक। जो नंबर 1 है वेरी नेगेटिव, और नंबर 5 जो है वेरी पॉजिटिव है, और जो 3 है वो न्यूट्रल है। तो 1 और 5 दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में, और जो न्यूट्रल एटीट्यूड है वो लीस्ट एक्सट्रीम हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीमनेस टेल्स इंटेंसिटी ऑफ एटीट्यूड। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब होता है कि एक एटीट्यूड के अंदर कितने रिलेटेड बिलीव्स या सब एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, हेल्थ के टुवर्ड एटीट्यूड सिंपल नहीं होता, इसमें हो सकता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेलनेस बीइंग, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। ठीक है, तो मतलब एक ब्रोडर एटीट्यूड के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है सेंट्रलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रलिटी बताता है कि कोई पर्टिकुलर एटीट्यूड आपके ओवरऑल एटीट्यूड सिस्टम में कितना क्या है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जो हमारे सेंट्रल एटीट्यूड्स होते हैं, दूसरा एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और पेरिफेरल एटीट्यूड्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते और इजीली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर आपके लिए वर्ल्ड पीस सेंट्रल वैल्यू है तो मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में आपका एटीट्यूड उसे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड आता कहाँ से है, क्या ये बाय बर्थ होता है? तो इसका आंसर है नो। एटीट्यूड जो होते हैं वो मेनली डेवलप होते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। तो सबसे पहला फैक्टर यही है पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे एटीट्यूड को क्या करता है, शेप करता है। जैसे कि अगर आपको किसी डॉग ने बाइट कर लिया है तो आपका एटीट्यूड जो डॉग्स के टुवर्ड्स है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप पेट लवर हो तो फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा। देन आता है इंटरेक्शन विद अदर्स। हम अकेले नहीं रहते, हम दूसरों से बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, फ्रेंड्स, टीचर्स, पीयर्स, ये सब हमारे एटीट्यूड्स को क्या करते हैं, शेप करते हैं। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड किसी सब्जेक्ट को बोरिंग बोलते रहते हैं तो आप भी ग्रेजुअली नेगेटिव एटीट्यूड आप में भी वो डेवलप हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लर्निंग। एटीट्यूड्स क्लासिकल कंडीशनिंग, री-इन्फोर्समेंट और ऑब्जर्वेशन से भी बनते हैं। अगर किसी बिहेवियर को प्रेज मिलता है तो उसके टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो सकता है। मूवीज, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, ये सब लर्निंग के क्या है, सोर्सेज हैं। फिर आता है हमारा फैमिली एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस। इससे भी हमारा जो है एटीट्यूड बहुत स्ट्रोंग होता है। बचपन से हम वही वैल्यूज और बिलीव्स अडॉप्ट करते हैं। सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, मीडिया, ये सब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे कि आप पॉलिटिकल या कल्चरल एटीट्यूड काफी हद तक फैमिली से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फिर आता है हमारा जेनेटिक फैक्टर्स। ये भी हमें अफेक्ट कर सकते हैं बट इनडायरेक्टली। जीन्स डायरेक्टली स्पेसिफिक एटीट्यूड नहीं देते लेकिन टेम्परामेंट या पर्सनालिटी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हाउ आर एटीट्यूड्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं कि एटीट्यूड्स
लर्न किए जाते हैं, इट इज नॉट बाय बर्थ, ठीक है, नॉट बोर्न। हम किसी स्पेसिफिक एटीट्यूड के साथ बर्थ नहीं लेते, ठीक है, वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दे आर फॉर्म थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन, हम सिर्फ खुद से नहीं दूसरों को देखकर सीखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, ये सब भी एटीट्यूड को शेप करते हैं। फिर है हमारा कल्चर, ठीक है, ये हमने अभी सब पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और फिर आता है हमारा मीडिया। मीडिया के रोल आज के टाइम में बहुत पावरफुल है, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया वगैरह, ठीक है ना। तो अब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। तो है फर्स्ट है हमारा लर्निंग बाय एसोसिएशन। तो हम किसी चीज के टुवर्ड्स एटीट्यूड डेवलप कर रहे होते हैं क्योंकि वो किसी और चीज से क्या होता है, लिंक होता है। वी डेवलप एटीट्यूड्स बिकॉज समथिंग गेट्स लिंक्ड विद समथिंग एल्स। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक स्टूडेंट्स को जिसे मैथ्स पसंद है, रीजन क्या है? क्या मैथ्स इजी है? जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैथ्स के टीचर क्या हो, सपोर्टिव हो, काइंड हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, टीचर की पॉजिटिव फीलिंग से सब्जेक्ट लिंक हो गया, तो मैथ्स के टुवर्ड्स क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया, ठीक है। मतलब टीचर का पॉजिटिव इमोशन सब्जेक्ट पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर इसकी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन। और ये कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग से। जैसे पैवलोव का एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको एक वीडियो में भी समझाया था, कि बेल को फूड के साथ पेयर किया गया है, वैसे ही यहाँ टीचर और सब्जेक्ट के बीच में पेयर किया गया है। तो रिपीटेड पेयरिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं लर्निंग बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। तो सिंपल रूल याद रखिए, अगर कोई बिहेवियर या एटीट्यूड रिवॉर्ड होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है। और अगर पनिशमेंट होती है तो वो वीकन होता है। तो हाउ इट वर्क्स, तो हम नेचुरली उन चीज़ों को रिपीट करते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, और जिस चीज़ों में हमें रिवॉर्ड नहीं पनिशमेंट मिलता है, हम उस प्रोसेस को क्या करते हैं, ग्रेजुअली कम कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें रिजल्ट कम मिलेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो कि जो स्ट्रेंथन वाला एग्जाम्पल है, तो स्कूल में एक गर्ल रेगुलरली योगा प्रैक्टिस करती है, उसे मिस गुड हेल्थ का क्या मिला है, अवार्ड मिला है, या कुछ भी, मतलब कि रिवॉर्ड मिला है। तो उसे अप्रिसिएशन मिला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव डेवलप हो गया। वो फ्यूचर में भी योगा क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी। और यही सेकंड, एक चाइल्ड ईट जंक फूड, ठीक है, वो बीमार हो जाता है। तो क्या हुआ, उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला, उससे उसका नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो डेवलप हो गया जंक फूड के लिए, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिला, इससे नेगेटिव एक्सपीरियंस मिला। तो रिवॉर्ड जो मिलेगा उससे बिहेवियर रिपीट होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। और जो पनिशमेंट होगी उससे बिहेवियर अवॉइड होगा और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। अब हम समझेंगे लर्निंग थ्रू मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे हम, जैसे कि हम जो दूसरों को देखकर या उनकी एटीट्यूड्स को कॉपी करके, उनको ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, बिना किसी डायरेक्ट रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट की। ये हम किन लोगों से सीखते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, टीचर्स, सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं। तो सोचो एक चाइल्ड है, वो देखता है कि उसके पेरेंट्स एल्डर्स को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। पेरेंट्स पोलाइटली बात कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो जो बच्चा है वो भी क्या करेगा, वो सेम ग्रेजुअली सेम बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिला या फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिली, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हुआ और इमीडिएट हुआ, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डायरेक्ट री जरूरी नहीं होता, रोल मॉडल्स का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होता है, और सोशल एनवायरनमेंट को जो इम्पैक्ट होता है वो भी क्लियर होता है। ये थोड़े से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ। फिर हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। तो सबसे पहले नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं अनरिटन सोशल रूल्स, मतलब वो रूल्स जो ऑफिशियली लिखे नहीं होते, लेकिन सोसाइटी में सब उन्हें क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ नॉर्म्स शेप एटीट्यूड,
तो जब हम बार बार किसी बिहेवियर को देखते हैं और सोसाइटी उसे अप्रूव करती है तो ग्रेजुअली वो बिहेवियर के टुवर्ड्स हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जैसे कि लोग फ्लावर्स और स्वीट्स ऑफर कर रहे हैं किसी टेम्पल में, ठीक है, तो इसे जो चाइल्ड है वो नोटिस कर रहा है, एवरीवन डज इट, इट इज सोशली एक्सेप्टेड। तो क्या होगा फिर, उसका जो बिहेवियर है उस चीज के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स एसोसिएशन प्लस रिवॉर्ड एंड प्लस मॉडलिंग। अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल सोर्स पर, जो है हमारा लर्निंग थ्रू मीडिया एंड इंफॉर्मेशन। तो आज के टाइम में मीडिया का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग है, सोचो जरा। सुबह उठते ही हम क्या चेक करते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के टूल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे, सोशल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट, बुक्स, न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं और धीरे धीरे वो हमारी थिंकिंग को क्या करते हैं, फिर शेप करते हैं। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, पॉजिटिव एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी सक्सेसफुल पर्सन की बायोग्राफी रीड करी है, ठीक है, उसके स्ट्रगल्स, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो ग्रेजुअली आपके माइंड में बिलीव डेवलप हो जाता है, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ठीक है, और हार्ड वर्क के टुवर्ड आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। फिर मीडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, ठीक है, ये हमारे जो होते हैं क्रिएट कर सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आता है मोटिवेशन, आता है अवेयरनेस, आता है फिर ये कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड, जैसे कि मटेरियलिज्म, ओवर शॉपिंग माइंडसेट, या फिर प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स कुछ सर्टेन ग्रुप के रिगार्डिंग। तो रिपीटेड एक्सपोजर से हम बिना रियलाइज किए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इमोशंस को ट्रिगर करता है और रिपीटिशन के थ्रू एटीट्यूड्स को क्या करता है, शेप करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो ये सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे फैमिली एंड स्कूल की। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो चाइल्ड होता है उसका मेजर टाइम फैमिली के साथ ही स्पेंड होता है, ठीक है, तो इसलिए वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर पैटर्न्स, सोशल एटीट्यूड, तो ये सबसे पहले फैमिली से ही क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है ना, तो चाइल्ड ऑब्जर्व करता है, इमिटिएट करता है और स्लोली उसको अडेप्ट करता है। फिर उसके बाद लेटर स्कूल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जैसे जैसे चाइल्ड जो है, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल का इन्फ्लुएंस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, टीचर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूल के रूल्स, कंपटीशन, ये सब एटीट्यूड को क्या करते हैं, शेप करते हैं। स्कूल जो है वो बच्चे को सोशल नॉर्म्स और क्या सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। फिर हम बात करेंगे कि लर्निंग कैसे होती है। तो फैमिली और स्कूल दोनों जगह से लर्निंग होती है, ठीक है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मॉडलिंग। अगर चाइल्ड बच्चे का बिहेवियर गुड है तो प्रेज मिलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर नहीं है, गलत बिहेवियर है, करेक्शन मिलेगा, नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो इफ पेरेंट्स रिस्पेक्ट एजुकेशन, चाइल्ड डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स स्टडी। तो अगर पेरेंट्स एजुकेशन को रिस्पेक्ट करते हैं, वो रेगुलरली पढ़ते हैं, टीचर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्टडीज को प्रायोरिटी देते हैं, तो बच्चा भी ऑब्जर्व करेगा और वो भी ग्रेजुअली इन चीज़ों को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। अब हम बात करेंगे रेफरेंस ग्रुप की। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस ग्रुप क्या है, वो ग्रुप होता है जिसकी ओपिनियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ग्रुप हुज ओपिनियन मैटर्स टू अस। हम अपने डिसीजंस और एटीट्यूड्स को उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जज करते हैं। तो एडोलेसेंस फेज में क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इस एज में आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है, एक्सेप्टेंस इम्पोर्टेंट होती है और पीयर अप्रूवल क्या होता है, मैटर करता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्कल, पॉलिटिकल ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, सोशल मीडिया, ठीक है, इवन फेवरेट सेलिब्रिटी ग्रुप। तो जैसे कि स्कूल में एक टीनेजर है, उसकी फ्रेंड ग्रुप का एक स्पेसिफिक फैशन स्टाइल है, वो सेम टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, तो उनकी लैंग्वेज कॉपी करते हैं, उनके ओपिनियन अडेप्ट करते हैं। वाई? क्योंकि उसके लिए जो ग्रुप की अप्रूवल है वो इम्पोर्टेंट है, तो ग्रेजुअली उसके एटीट्यूड्स भी ग्रुप को सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल
फैक्टर है हमारा, ठीक है, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इन एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज, ठीक है, क्योंकि जब हम खुद कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है, डीप होता है, ठीक है। तो जैसे कि सोचो एक आर्मी ड्राइवर है, उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन उसके सारे कंपेनियंस अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद उसकी थिंकिंग कंप्लीटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो लाइफ के पर्पस के बारे में डीपली सोचने लगेगा। ग्रेजुअली उसका एटीट्यूड जॉब के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो आर्मी की जॉब जो है वो क्विट भी कर सकता है और अपने जो गांव में डेवलपमेंट में काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन साइकोलॉजिकली, एक डायरेक्ट इमोशनल एक्सपीरियंस है, उसकी बिलीव चेंज की, उसकी फीलिंग चेंज की और उसके बिहेवियर की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। तो वाई पर्सनल एक्सपीरियंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बिकॉज इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच्ड होते हैं, मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग होती है और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीडिया इन्फ्लुएंस की। तो मीडिया के बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, एबीसी वाला जो मॉडल था वो भी इसमें आएगा। और जो एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट देखी, किसी सेलिब्रिटी ने देखी, हमने देखा कि किसी ने आईफोन लिया हुआ है तो हम भी उसके अकॉर्डिंग फिर वो फ़ोन लेते हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और ये भी बात हमने पढ़ी थी कि मीडिया कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहीं तक कवर किए हैं। इसके बाकी के जो और टॉपिक्स हैं वो मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए शेयर कर दूंगी। टिल देन आप इतने ही टॉपिक्स रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप अपने एग्जाम अच्छे से देख कर आइए। आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।